बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले मानव अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पारिस्थितिक परिस्थितियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः मानव को वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो टुंड्रा प्रदेश, अरब मरुस्थल प्रदेश, साइबेरिया का भाग, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल आदि अलग अलग भाग हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की आदिम जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इन जनजातियों को हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे ध्रुवीय प्रदेश में या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो, कालाहारी में रहने वाले बुशमैन, विषुवतीय प्रदेशों में रहने वाले जनजाति और पठारी क्षेत्र के मसाई। तो आज हम सबसे पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है एस्किमो जनजाति। साधारणतः एस्किमो का तात्पर्य होता है कच्चा मांस खाने वाला, अर्थात जो क्या करता है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी किस पर निर्भर करती है, आखेट पर निर्भर करती है, और वो मांस को भी कैसे खाता है, कच्चा खाता है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं तथा विश्व के अन्य लोगों से संपर्क का अभाव आदि कठिनाइयों के बीच व्यतीत होता है। एस्किमो जनजाति जो है वह कच्चा मांस खाती है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था आखेट पर ही निर्भर होती है, वहाँ का वातावरण बहुत कठोर होता है और विश्व के अन्य लोगों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं होता। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के हैबिटाट यानी निवास क्षेत्र की, कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है। एस्किमो के निवास स्थल अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ के ध्रुव से लेकर ध्रुव पे सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग चंडमरू के मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। ये समस्त क्षेत्र कुछ स्थल भागों के अतिरिक्त एक अखंड बर्फ की चादर से आच्छादित है। इनका निवास मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश में है। अत्यधिक शीतल जलवायु के कारण इनके जीवन पर जलवायु प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इस प्रदेश की भूमि में लगभग साल भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ जनवरी में तापमान औसतन 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और ग्रीष्मकाल बहुत छोटा होता है और उस समय तापमान कभी कभी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। यहाँ पर मिट्टी की बहुत पतली परत पाई जाती है और बर्फ से ढकी रहती है। वृक्षों का तो यहाँ पर नितांत अभाव ही पाया जाता है, परंतु यदा कदा यहाँ काई, लीचन और अन्य फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। अधिकांश मानव शास्त्रियों ने यह माना है कि एस्किमो उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन की ही जाति है। अब इनकी बात करते हैं हम शारीरिक संरचना यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। एस्किमो का रंग पूरा पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल और चौड़ा तथा शरीर का डील डॉल कुछ बेढंगा सा, आंखें काली होती हैं, छोटी नाक, चपटी, गाल गोल और मांसल, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी तथा दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। ये मझले कद के होते हैं। इनका शरीर हष्टपुष्ट और पुट्ठल मसल वाला होता है। प्राय कमर के नीचे का भाग कम हष्टपुष्ट होता है। एस्किमो लोग के बाल पूर्णतः काले होते हैं। ये कड़े और सीधे होते हैं। ये लोग बाल कभी नहीं कटवाते। स्त्रियां अपने बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जूड़े के आकार में बांध लेती हैं और उसकी सजावट के लिए रंगीन फीते भी काम में लेती हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं। एस्किमो विकट संकट का सामना करने में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखते हैं। अर्थात इनमें क्योंकि बहुत कठोर वातावरण में निवास करते हैं, इसीलिए ये विकट से विकट परिस्थिति में भी क्या करते हैं, विकट से विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी विवेकपूर्ण सामना करते हैं। विकट से विकट परिस्थितियों का सामना भी विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। इनका जीवन यापन विश्व की अन्य सभी जातियों से अधिक कठिन है, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो प्रकृति के विरुद्ध है। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख प्रसन्नचित्त प्रकृति के लोग हैं। इनका स्वभाव एकदम बालक के समान सरल, निष्कपट और मधुर होता है और यही इनकी सबसे बड़ी धरोहर है, जिसके बल पर भूतकाल के संताप तथा भविष्य की चिंता से विमुक्त ये लोग अपना जीवन बड़ी संतावना के साथ व्यतीत करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं आखेट की।
एस्किमो जनजाति जो है वो जो आखेट करती है उसे ऋतुओं के हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। शिकार करना एस्किमो लोगों का मुख्य एवं एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है, मतलब इनकी पूरी अर्थव्यवस्था शिकार पर ही निर्भर करती है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में ये लोग अलग अलग विधियों से मछलियों का शिकार करते हैं। अब पहले बात करते हैं शीतकाल का आखेट। शीतकाल में एस्किमो के तट के निकट निवास करते हैं। अब ये शीतकाल आएगा तब कहाँ चले जाएंगे, तट के पास चले जाएंगे। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं, जबकि मछली बर्फ में बने, अब बर्फ के अंदर क्या बना के रखती है मछली, छिद्र बना के रखती है, और उन छिद्रों से मछली क्या करती है, श्वास लेने के लिए आती है। तब एस्किमो द्वारा रखा हुआ जो पदार्थ उन्होंने रखा है वो एकदम से हिल जाता है। तब एस्किमो अपने यंत्र यानी हार्पून द्वारा सील मछली का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को एस्किमो माउपाक कहते हैं। दूसरी विधि का जो शिकार होता है उसे इतुरपाक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक और एक व्यक्ति सील को खोज निकालता है और दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, जो किसी संकेत के प्राप्त होते ही सील को मार देता है। तो इनका शीतकालीन शिकार जो होता है उसके दो नाम होते हैं, एक है माउपाक और एक है इतुरपाक। अब है बसंतकालीन आखेट। अब बसंतकालीन आखेट कब होता है, मार्च में जब दिन बड़े होने लगेंगे तब एस्किमो के परिवार सील मछली का आखेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। सील मछलियां भी अपने श्वास लेने के लिए छिद्र से बाहर आकर धूप खाने लगती हैं, तब इनका शिकार करना आसान हो जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तक कहते हैं। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करता है। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में कैरिबो और कस्तूरी बैल का शिकार भी किया जाता है, क्योंकि इस समय धूप निकल जाती है। इसी कारण से ये कस्तूरी बैल और कैरिबो वगैरह भी जो घास खाने आते हैं तो ये उनका भी शिकार कर लेते हैं। इस ऋतु में ये चमड़े से बनी, बसंत काल में ये चमड़े से बनी हुई नाव को काम में लेते हैं, जिसे कायाक कहा जाता है। उसका उपयोग ये आवागमन के लिए करते हैं। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन आखेट की। इस ऋतु में क्या होता है, बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित हो जाती है। इस वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड, अमेरिका के रेनडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ आते हैं। तब एस्किमो अपने यंत्र एवं औजारों द्वारा इन जानवरों का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से करते हैं। एस्किमो लोगों के लिए बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिकार की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन शीतकाल में कभी कभी 10 दिन तक इनको शिकार नहीं मिलता है और ये भूखे ही रहते हैं। कभी कभी तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई लोगों को अपनी हाथ से जान से भी यहाँ पर हाथ धोना पड़ता है। आज के वीडियो में एस्किमो के ऊपर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्किमो के बारे में आगे और बात करेंगे।